सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिली इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। चुनाव आयोग की ओर से इस जानकारी को 2 हिस्सों में जारी किया गया, जिसमें पहले हिस्से में 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और उसकी राशि की जानकारी भी दी गई है, जबकि दूसरे हिस्से में 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम हैं और उन्होंने कब कितनी राशि की इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए उनकी विस्तृत जानकारी दी गई है। इलेक्शन कमीशन की ओर से साझा किए गए डाटा के अनुसार चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा हासिल करने वालों में भाजपा सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी बनकर सामने आई है। आंकड़े बता रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को 60 अरब चंदा मिला है। चंदा लेने की सूची में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। इस मामले में तीसरे नंबर पर अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है, जिसने 14 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया है। इसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए और बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया है। 5वें और 6ठे नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टियां डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस रही। सूची में इन पार्टियों के बाद तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी सहित कई पार्टियां शामिल हैं। चलिए ये सब जानने के बाद ये भी जान लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाला अकेला अधिकृत बैंक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में अप्रैल 2019 से लेकर अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा देने के लिए कहा गया था। हालांकि 6 मार्च आने से पहले ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके जानकारी देने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून करने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की इस याचिका को ठुकराते हुए 15 मार्च की शाम 5 बजे तक सभी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा, जिसके बाद एसबीआई ने डाटा चुनाव आयोग को सौंपा और चुनाव आयोग ने ये डाटा वेबसाइट पर अपलोड किया। चलिए इन सारी बातों पर नजर डालने के साथ ये भी जान लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय जरिया है। ये एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनन लागू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।